जो चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही छुपी है, परंतु जरूरत है उसे पहचानने की। नमस्ते। जिस प्रकार एक हिरण निरंतर बाहर की ओर दौड़ता रहता है सिर्फ एक सुगंध को ढूंढने के लिए, परंतु कमाल की बात यह है कि वो सुगंध उसी के भीतर कस्तूरी की फॉर्म में छुपी हुई है और हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बाहर भटकता रहता है। यही शिक्षा दत्तात्रेय जी हमें अपने अगले गुरु डियर यानी कि हिरण से देना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण बाहर दौड़ता रहता है उसी प्रकार हम मनुष्य भी सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्यार के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए जिन रिसोर्सेस की जरूरत है, जिन चीजों की आवश्यकता है, उन सभी चीजों को हम बाहर बाहर और हमेशा बाहर ही ढूंढते हैं और यही हमारी कमी है, जिसके कारण जो रियल सुख हमें अपने जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम कोशिश बहुत करते हैं। हम अपने जीवन में अगर देखें तो कौन सा व्यक्ति कोई भी कार्य या कोई भी काम दुख की प्राप्ति के लिए करता है, सभी का आंसर नो आएगा, क्योंकि हम कभी भी अपने जीवन में कोई भी प्रयास, कोई भी कर्म दुख पाने के लिए कभी नहीं करते। पर विडंबना यह है कि हमें अपने जीवन में दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है, क्योंकि दुख कब आता है जब सुख वहां प्रेजेंट नहीं होता, और सुख कहां होता है जहां दुख नहीं होता। परंतु जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं जो आपके और हमारे भीतर छुपा है, छुपा भी नहीं है, बस वो अनडिस्कवर्ड है। जिस क्षण हम उस आनंद को पा लेते हैं, जान लेते हैं, उसी क्षण से हमारा हर एक सेकंड, हर एक मिनट आनंद पूर्ण हो जाता है। जिस फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं ना, वो हमें बाहर कभी नहीं मिलती। हम निरंतर दौड़ते रहते हैं, एक घर से दो घर, दो से चार, चार से आठ, फिर ऐसी गाड़ियों का एक से दो, दो से छः, छः से 12। हम निरंतर दौड़ते रहते हैं। अगर आपको लगता है इसका कोई अंत है तो बता सकते हो कि हाँ, यहाँ हमारा अंत है, परंतु आप कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि उस चीज का कोई आनंद तो चलो नहीं मिलता, पर अंत तो है ही नहीं उस चीज का। हम निरंतर कुछ ना कुछ पाने के लिए बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं, और यहाँ दत्तात्रेय जी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो रियल पीस, जो रियल शांति, जो आनंद की हम बात करते हैं वो हमारे भीतर ही छुपा है, और उसके लिए जरूरी है अपने भीतर उतरना। इसलिए ध्यान आवश्यक है। हम बहुत बार कहते हैं कि ध्यान से क्या होगा, मेडिटेशन करने से क्या होगा, एक जगह आधा घंटा बैठने से, 1 घंटा बैठने से क्या होगा, क्या पा लेंगे। परंतु जो अपने भीतर उतरता है, जिसने कभी ध्यान को रियलिटी में समझा होगा, जिसने उसकी सच में प्रैक्टिस की होगी, उसे उस आनंद का अनुभव जरूर हुआ होगा। और जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं तो जो शांति हमको मिलती है, जो आनंद हमको मिलता है, जो प्यार हमें मिलता है, उसे ही रियलिटी में मुझे लगता है सेल्फ लव कहा जाता है, आत्म प्रेम। अपने आप से प्रेम करना रियलिटी में उसे ही कहा जाएगा जब हम अपने आप को रियलिटी में जानते हैं, पहचानते हैं। हम जो है
अगर उसको एक वर्ड में या एक लाइन में मैं समझाना चाहूं तो हम उस परमात्मा के दिव्य अंश है। उसी की शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, हाथ चला पा रहे हैं, अपना कार्य कर पा रहे हैं। उसी के कारण हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे हैं। और ये ज्ञान की वैल्यू ही तभी है जब इस ज्ञान को समझकर जो हमारा सोया हुआ विवेक है, विवेक यानी जो परिस्थितियों में हमको बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, वो हमें बताएगा कि सामने वाला पर्सन जो भी बात बोल रहा है क्या वो सत्य है, क्या वो सही है। वही विवेक जब तक सोया हुआ है तो हमें कोई कभी भी कुछ भी बताएगा, हम उसको मान लेंगे और दूसरे या किसी भटकते हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे। अगर हमें किसी रास्ते पर चलना है तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने आप को पहचाने। थोड़ा सा भीतर उतर कर 5-10 मिनट ही सही अपने साथ बैठकर हम अपने आप से बातें कर कर अपने आप को समझ सके कि जो बच्चे या हमारे जैसे युवा भटकते हैं बाहर की, हमें क्या किस करियर में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। अपने अगर करियर हमने सही डायरेक्शन में चलाना है तो हमारे लिए बेस्ट करियर कौन सा होगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कौन सा रिलेशन सबसे उत्तम होगा हमारे लिए, जहां हम सामने वाले को भी ऊपर उठा सकें, यानी कि उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता कर सकें और वो सामने वाला भी हमारी सहायता करे ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर हम हेल्थ की बात करें तो विवेक हमें बताएगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इसीलिए इस चैनल का नाम रखा गया है स्पिरिचुअल विजडम। कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कथाएं सुनी, बहुत बातें सुनी, अलग अलग कई जनों ने भ्रम भी डाले, लोगों को भटका भी रहे हैं लोग। परंतु जब हमारा विवेक जागृत होगा, जब हम खुद सही और गलत का फैसला कर पाएंगे अपने भीतर उतर के, तो हमें समझ में आएगा कि रियल ज्ञान कहते किसे हैं। हमारे संत जनों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उन्होंने सब कुछ अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर लिखा और अंतर मन से देखकर जब उन्होंने लिखा तभी इस रियल नॉलेज की उत्पत्ति हुई। जिस तरह से देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन करके अमृत को भी प्रकट किया, विष को भी प्रकट किया, देवियों को, अप्सराओं को भी प्रकट किया, लक्ष्मी माता को भी प्रकट किया, मेडिसन यानी कि धन्वंतरी जी को भी प्रकट किया, अश्वनी कुमारों जी को भी प्रकट किया। तो वही समुद्र मंथन हमारा अपने मन के साथ जरूरी है। जिस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ करते ही सबसे पहले विष निकला था, उसी तरह से जब हम अपने साथ बैठेंगे, जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि हमें उस विष का अनुभव हो, हम अपने साथ ना बैठ पाए। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो सुनता हूँ कि कोई लोग 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा अपने साथ बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि जो पास्ट की बातें उनके भीतर हैं वो सारी बाहर निकलनी शुरू होती है। उन्हें अपनी गलतियां दिखाई देनी शुरू होती है। वो अपने आप को, जैसे एक आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उसी प्रकार जब हम अपने आप से मिलते हैं तो हमारा अंतर मन हमें कभी झूठ नहीं बोलता।
और जब हमें वो रियलिटी दिखाता है हमारी, तो हम अपनी रियलिटी का सामना नहीं कर पाते। वही हमें पॉइजन, जहर यानी कि विष की तरह अनुभव होता है। परंतु अगर इस मार्ग पर चल पड़े हो, अपने आप से जुड़ना आरंभ कर दिया है, अपने आप को जानना, पहचानना, उस सुख, उस परमा आनंद के लिए हम चल पड़े हैं, तो हमेशा ये विश्वास रखना कि विष निकला है तो अमृत भी आएगा। उस आनंद की प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। तभी हम अपना जीवन, जैसे मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूं, कि सुख पूर्वक जिए, आनंद पूर्वक जिए, प्रसन्नता से जिए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर जिए, क्योंकि हम निरंतर भागते रहते हैं। हम कभी अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। कई लोग तो अकेले नहीं रह पाते अपने साथ। तो कमी यही है कि हम कभी अपने भीतर उतरे नहीं। और जो भी हमें पहले विजुअलाइजेशंस होती हैं या जो पहला एक्सपीरियंस होता है उस ध्यान के साथ, हो सकता है, क्योंकि इस चीज को मैं मानता हूँ कि जो पहला इनकाउंटर होता है अपने साथ, वो कुछ ज्यादा सुखद नहीं होता। बहुत बार परेशानियां आती हैं, बहुत बार दिमाग में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सारे बाहर आते हैं, और ये रियलिटी है मेडिटेशन की। परंतु जो निरंतर इसकी प्रैक्टिस करता जाएगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, डेली अगर 5 मिनट्स भी हम अपने आप को दे, अपने साथ बैठे, अपने साथ बात करें, तो बहुत सारी परेशानियां हम अपनी खुद ही हल कर पाएंगे। हमें कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, कभी इससे, कभी उससे, कभी XYZ किसी भी पर्सन के पास जाकर हमें बार बार उन क्वेश्चंस को नहीं पूछना पड़ेगा। तो इसी तरह हम अपना विवेक जागृत कर सकते हैं। इसी तरह हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह हम सत्य और असत्य में फर्क कर पाएंगे। यही शिक्षाएं दत्तात्रेय जी हमें नेचर, प्रकृति के साथ जोड़कर हमें देना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। तब तक अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, प्रसन्नता से अपना जीवन जिए, खुशी से अपना जीवन जिए और निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।